कंसीव करने में योग एक सहायक की भूमिका निभाता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो कपल एक बच्चा तो चाह रहे हैं, लेकिन जब नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते हैं और सब जगह इधर उधर कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता बहुत बार नहीं मिलती है और इलाज भी करवाते हैं, सही इलाज भी हो रहा है, लेकिन असर नहीं होता है। तो योग आपको किस तरह सहायक की भूमिका निभा सकता है, आज के वीडियो में मैं ये बता रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने कुछ आसन भी बताए थे आपको कि इन आसनों को करिए, इन प्राणायाम को करिए, ऐसी डाइट लीजिए। तो वो सब के बाद मैं आपको आज बताऊँ कि योग अगर आप कर रहे हैं तो एक तो ये जान जाएंगे तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। योग किस प्रकार आपके लिए सहायक हो सकता है। देखिए, योग एक वास्तव में जीवन जीने का तरीका है। ये आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। योग आपको अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से जोड़ता है। योग आपको अपने शरीर से जोड़कर बॉडी में एक बैलेंस लाता है। जबकि अगर बच्चे नहीं हो रहे होते हैं तो जो ये कपल है वो बहुत तनाव में आ जाते हैं। उस समय वो और कुछ नहीं सोचते, केवल उनको अपने अंदर की कमियां दिखाई पड़ती हैं कि मेरे अंडे बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, या स्पर्म अच्छी क्वालिटी नहीं है, या स्पर्म की काउंटिंग कम है। तो ये सबसे खाली बस उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं कैसे करूं। तो इन सब से दिमाग को हटा करके अगर आप योग में आते हैं तो योग वास्तव में आपके दिमाग के तनाव को कम कर, जब तनाव कम होगा तो देखिए किस तरह आपका होगा। आपको उस समय, आपको तो हर समय कमी दिखाई देती है, लेकिन जिससे क्या होता है आपका एड्रेनल कार्टिसोल वगैरह बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन घट जाता है। जबकि ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तनाव में आएंगे तो वैसा ही होगा ना। तो इसलिए आप, और लेकिन योग आपके तनाव को बहुत गहराई से दूर कर देता है, जिससे माँ बनना सरल होता है। और ये कई स्टडी में प्रूव हो चुका है। आपको मालूम है स्ट्रेस से क्या क्या दिक्कत आ सकती है। स्ट्रेस से मिसकैरेज भी हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस आपके बच्चे की चिपकने की प्रक्रिया यानी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को भी कम कर देता है, क्योंकि एड्रिनल जो हार्मोन जो सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन की जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा स्ट्रेस ओव्यूलेशन को कम कर देता है। अब देखिए कितना कहाँ, क्योंकि स्ट्रेस से हार्मोन सब डिसबैलेंस होते हैं। तो इसके अलावा योग आपको ओव्यूलेशन को कम करता है। और आपको क्या क्या लाभ मिलता है जब आप करते हो, तो आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस कर देता है, क्योंकि योग के जो आसन है वो हार्मोन को बैलेंस करने में सहायक है। इसके अलावा स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है अगर आप योग करते हैं तो, क्योंकि सभी की बॉडी में एक बैलेंस आएगा। जो खराब हार्मोन है वो नहीं बनेंगे, तो जिसकी वजह से और जिसकी आपको जो हार्मोन चाहिए वो योग करने से अपने आप मन में जब शांति आती है, एक आप तनाव से मुक्त होते हैं, तो वो हार्मोन सही ढंग से काम करने लगते हैं जो आपको चाहिए। ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ये तो आप मानते हैं। योग करने से ब्लड सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि आप जब हम योग करते हैं, जैसे मैं लेडीज़ के लिए जो बता रखी हूँ आसन, उन आसनों को करने से आपके पेट के निचले हिस्से के ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और देखिए आपको पिट्यूटरी के मतलब ये भी जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो भी प्रेगनेंसी में सहायक है। तो जब कई आसन ऐसे हैं जिसमें जब आप करते हैं तो उन हिस्सों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। खाली ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ती है, ऑक्सीजन भी बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी चाहिए हर सेल को, और ब्लड सप्लाई भी चाहिए। आपने खाना तो ले लिया, न्यूट्रिशन आपके शरीर में गया, लेकिन जब आप योग करेंगे तो प्राणायाम और आसनों के माध्यम से
आपके शरीर में एक तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, फिर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी उन ऑर्गन में, जिससे कि वो ऑर्गन और स्वस्थ होकर अच्छी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और कंसीव करने में सहायक बनते हैं। फिर ट्रीटमेंट के साथ योग सपोर्टिव है। योग आपको कंसीव करने के लिए सिर्फ एक सपोर्ट का मतलब सपोर्ट करेगा कि हाँ, आपके शरीर में सब कुछ जब सही मात्रा में हार्मोन बनेंगे, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, तो फिर अपने आप निश्चित रूप से आप कंसीव करने में सफल होंगे। हार्मोन बैलेंस करता है, आपके वेट को कम करता है, मेंटल सिस्टम को बेहतर बनाता है, यानी जो मानसिक स्थिति है वो आपकी सुधरती है। तनाव से दूर होंगे, स्ट्रेस से दूर होंगे, एंजाइटी से दूर होंगे, तो मानसिक स्थिति तो बेहतर होगी, स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा आपका। हार्मोन लेवल और बढ़ाता है, जो गुड हार्मोन है वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे पोज ऐसे हैं उनको करने से हार्मोन बैलेंस ही नहीं होता है, हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है। तो मैंने बोला, और जब आप उन आसनों को करते हैं, करते वक्त भी आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसा। प्राणायाम क्या करते हैं, आपके तनाव को दूर करते हैं, प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। जब प्राण शक्ति बढ़ेगी तो पूरे शरीर को उसका लाभ भी मिलेगा। प्राणायाम का काम ही यही है, प्राण शक्ति को बढ़ाना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना। ऑक्सीजन प्राण शक्ति तो है। तो योग इस तरीके से आपकी मदद करता है, इसलिए योग को जरूर करें, योग को अपने जीवन में अपनाएं। देखिए, प्रेगनेंसी तो एक ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी निश्चित रूप से। आप योग करके देखिए, योग से जुड़िए, किसी योग के टीचर के साथ में जाके करिए, और या नहीं तो फिर जो आसन बताए हैं उनको सही तरीके से समझ के करिए। ज़्यादा बेटर होगा कि आप किसी योग टीचर से कुछ समय सीख लें, उसके बाद आप कर सकते हैं। करेंगे तभी लाभ मिलेगा। किसी समस्या का समाधान तनाव लेने से नहीं है। तनाव दूर करने के बहुत से रास्ते हैं, मैंने उसमें बताया था, प्रकृति से जुड़िए और मेडिटेशन करिए। ये सब करेंगे तो धीरे धीरे आपका तनाव तो दूर होगा, साथ ही साथ आपकी समस्या जब दूर होगी तो निश्चित मानिए माँ बनने में देर नहीं लगेगी, आपको एक प्यारा सा बच्चा जरूर मिलेगा। उम्र मैंने क्या बोला, पीरियड शुरू होने के समाप्त तक तो कभी भी बन ही सकते हैं, बस स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए योग को अपनाएं, अच्छे आहार को लें, अच्छे विचार रखें। इनसे आपके अंदर बहुत अच्छा एक सिस्टम बनेगा और आप सही तरीके से जीवन को जब जिएंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ बेहतर ही बेहतर नज़र आएगा और परिणाम भी बेहतर होगा। तो मेरा आज का ये वीडियो सिर्फ मैं ये समझाने के लिए बनाई हूँ कि आप योग को ज़रूर करें। तो ये कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।